2025 की स्पेनिश फिल्म अ विडोज गेम एंटोनियो नेवाडो कैरदान के रियल लाइफ मर्डर केस से इंस्पायर होकर बनाई गई फिल्म है, जो एक 36 साल का इंजीनियर था और जिसे बार बार चाकू से वार करके मारा गया था। इस फिल्म में किरदारों के नाम बदले गए हैं, मगर ये कहानी सच्चाई के बेहद करीब है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 16 अगस्त 2017 के दिन होती है, जब आर्तुरो नाम के इंजीनियर की लाश एक पार्किंग लॉट में मिली। आर्तुरो वेलेंसिया की उसी बिल्डिंग में अपनी पत्नी मारिया के साथ रहता था और आर्तुरो के इस मर्डर ने हर किसी को डरा दिया था। केस की जिम्मेदारी एवा नाम की एक ऑफिसर को सौंपी गई, जो अपनी निजी जिंदगी में भी परेशान थी, और उसे बताया गया था कि शायद आर्तुरो की गाड़ी चुराते हुए चोर से कुछ गलती हो गई और उसने बचने के लिए आर्तुरो का कत्ल किया था। मगर एक चोर अपने साथ कोई किचन नाइफ लेकर नहीं आता और किसी अनजान आदमी को इतनी बुरी तरह नहीं मारता, इसलिए एवा समझ गई कि ये एक प्लान्ड मर्डर है। तहकीकात के दौरान आर्तुरो की पत्नी मारिया उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंची, क्योंकि आर्तुरो उसी जगह अपनी गाड़ी पार्क किया करता था। उसकी मौत की खबर मारिया के लिए आसान नहीं थी और उसका कहना था कि जिस वक्त ये कत्ल हुआ उस वक्त वो हॉस्पिटल में काम कर रही थी। मगर एवा चाहती थी कि अपने आप को संभाल कर मारिया पूछताछ के लिए तैयार हो जाए। केस की हर कड़ी को समझते हुए एवा ये समझने की कोशिश करने लगी कि मर्डर का मोटिव क्या हो सकता है। आर्तुरो का एक भी सामान या उसका वॉलेट गायब नहीं था, जिसका मतलब ये था कि ये काम किसी चोर का तो नहीं है। इसलिए अब उसकी निजी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश शुरू की गई। पोस्टमार्टम से ये साबित हुआ कि हमला पीछे से हुआ था, क्योंकि आर्तुरो को बचाव की कोशिश का मौका तक नहीं मिला। एवा को लगने लगा कि मारिया का बर्ताव कुछ अजीब है, क्योंकि वो अब ना तो ज्यादा दुखी नजर आ रही थी और ना ही उसकी नजर उसके फोन से हट रही थी। मगर ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि मारिया की उम्र कम है। धीरे धीरे उसे ये भी पता चला कि आर्तुरो एक ऐसा पार्टनर था जो मारिया को कंट्रोल करना चाहता था और बेलिन नाम की किसी कलीग के साथ उसकी करीबी थोड़ी ज्यादा थी। मारिया की दोस्त सोनिया ने बताया कि कुछ महीने पहले वो मारिया के साथ कहीं घूमने गई थी और वहाँ मारिया को डैनियल नाम का एक आदमी मिला था। एवा को शक हुआ कि शायद मारिया का कोई अफेयर चल रहा है, मगर इस बात का उसके पास कोई सबूत नहीं था। कुछ दिन बाद ये बात साफ हो गई कि आर्तुरो और बेलिन उतने करीब नहीं थे जितना मारिया ने बताया था, और अब इस कत्ल का सिर्फ एक मोटिव नजर आ रहा था, मारिया का अफेयर। आर्तुरो के फ्यूनरल पर एवा ने मारिया को रोते हुए देखा, मगर इससे पहले कि वो उसके आंसुओं पर भरोसा कर पाती, उसे ये पता चला कि मारिया ने उससे झूठ कहा था। उसने बताया था कि जिस रात आर्तुरो का कत्ल हुआ वो अपने हॉस्पिटल में काम कर रही थी, मगर कत्ल की रात वो हॉस्पिटल में थी ही नहीं। मारिया का एक मैसेज सामने आया जहां उसने अपनी दोस्त को बताया था कि आर्तुरो उस पर हाथ उठाता है और वो ऐसे आदमी के साथ रहना नहीं चाहती। इस बारे में बात करने जैसे ही एवा मारिया के घर पहुंची, मारिया ने बता दिया कि उसका कुछ महीने पहले डैनियल के साथ अफेयर चल रहा था, मगर शर्मिंदगी की वजह से उसने ये बात एवा से छुपाई थी। इस अफेयर की वजह से मारिया और आर्तुरो की शादी टूटने वाली थी, मगर आर्तुरो ने उसे माफ कर दिया और शादी के लिए राजी हो गया। डैनियल को सस्पेक्ट की लिस्ट से निकाल दिया गया था, क्योंकि डैनियल कभी ये जानता ही नहीं था कि मारिया की शादी होने वाली थी, इसलिए उसके पास कोई भी मोटिव नहीं था। ये केस अब पेचीदा होने लगा, इसलिए एवा ने मारिया का फोन टैप करने का फैसला किया ताकि उन्हें कोई छोटा सा सबूत मिल जाए जिससे वो कातिल की ओर बढ़ पाए। फोन टैप करने पर यह पता चला कि मारिया ने अपना अफेयर जारी रखा और उसका आंद्रे नाम के एक आदमी के साथ भी अफेयर हुआ करता था, मगर एक दिन उसने डैनियल को आर्तुरो के बारे में सब कुछ बता दिया। एवा को यकीन था कि मारिया ने ये कत्ल करवाया है, अब बस उसे उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने मारिया के लिए ये कत्ल किया है। इस बीच तहकीकात के दौरान एवा के एक साथी का कत्ल हो गया और एवा चाहती थी कि वो ही इस केस को सुलझाए, मगर क्योंकि एवा उस ऑफिसर की करीबी दोस्त थी, इसलिए उसे ये केस नहीं मिला। एवा का ध्यान अब मारिया के केस से हटने लगा और वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। 2 महीने बाद वो अपने ऑफिस लौट कर आई और तब उसे पता चला कि साल्वा नाम का एक अनजान आदमी मारिया को बार बार कॉल कर रहा था और इस तरह इस केस में सस्पेक्ट्स की लिस्ट में एक और इंसान जुड़ गया। ये बात सामने आई कि आर्तुरो और मारिया की शादीशुदा जिंदगी शुरू में ठीक चल रही थी, मगर धीरे धीरे मारिया को एहसास होने लगा कि वो खुश नहीं है। ये नया शहर उसे घुटन दे रहा था और साथ ही अपने काम की वजह से वो थकने लगी थी।
इन सारी चीजों के बहाने वो अलग अलग लोगों के साथ अफेयर रखने लगी और आर्तुरो इस बात से अनजान रहा। मारिया अपने आप को पिंजरे में बंद चिड़िया समझने लगी थी और उसे सिर्फ आंद्रे के साथ का अफेयर आजादी दे रहा था। इस बीच आर्तुरो ने बताया कि उसके एक दोस्त की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और अब उस आदमी की पत्नी को इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले हैं जिससे वो अपने परिवार को संभाल सकेगी। इस बात ने मारिया को गहरी सोच में डाल दिया और एक रात उसका डैनियल नाम के एक आदमी के साथ अफेयर शुरू हो गया। आर्तुरो को शक था कि मारिया उससे कुछ छुपा रही है क्योंकि वो रात रात भर घर से दूर रहने लगी। सोनिया इस अफेयर के बारे में सब कुछ जानती थी और मारिया भी डैनियल से दूर रहने के लिए तैयार नहीं थी। उसे यह आलीशान जिंदगी इतनी ज्यादा पसंद आने लगी कि उसने आर्तुरो पर ध्यान देना बंद कर दिया। आर्तुरो को डैनियल के बारे में एक दिन पता चल गया और उसने मारिया को घर से निकाल दिया। सच ये था कि आर्तुरो ने मारिया पर नहीं बल्कि मारिया ने आर्तुरो पर हाथ उठाया था और वो चाहती थी कि आर्तुरो की मौत हो जाए। उसने आंद्रे से यही बात कही और ये भी बताया कि आर्तुरो उसे पीटता है, मगर इसके जवाब में आंद्रे ने मारिया को पुलिस के पास जाने के लिए कह दिया, जिसकी वजह से मारिया निराश हो गई। एक दिन वो साल्वा नाम के आदमी से मिलने गई जो उसी के साथ हॉस्पिटल में काम करता है और सालों से उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। मारिया ने साल्वा को भी ये बताया कि आर्तुरो उसे रोज पीटता है। वो जानती थी कि साल्वा उसकी कितनी परवाह करता है, इसलिए उसने साल्वा से कहा कि उसे आर्तुरो को जान से मारना होगा। साल्वा के प्यार का फायदा उठाकर मारिया ने ये खेल रचना शुरू किया और कई महीनों तक एक अफेयर के जरिए वो साल्वा को बहलाती रही। साल्वा खुद भी एक शादीशुदा आदमी था, मगर उसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस मारिया के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, चाहे मारिया उसकी बेटी की ही उम्र की क्यों ना हो। वो अपने दोस्त को इस अफेयर के बारे में बताने लगा और उसे कोई पछतावा तक नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि मारिया उससे प्यार करती है, मगर सच ये था कि वो सिर्फ उससे आर्तुरो का कत्ल करवाना चाहती थी। कई दिनों तक सोचने के बाद मारिया के कहने पर साल्वा आर्तुरो के पार्किंग लॉट में उस रात गया जिस रात वो अकेला था और साल्वा ने मौका मिलते ही आर्तुरो को जान से मार दिया। उसने सारे सबूत मिटा दिए। और उसे लगा कि अब उसके और मारिया के बीच कोई नहीं आएगा, मगर जैसे ही वो मारिया के सामने गया वो फूट फूट कर रोने लगी। वो ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कि उसे आर्तुरो की मौत का बहुत ज्यादा दुख हो और उसने साल्वा से कह दिया कि अब कुछ वक्त तक उसे साल्वा से दूर रहना होगा। साल्वा ने मारिया को एक बर्नर फोन दिया और अलविदा कहकर वहाँ से चला गया, मगर वो ये नहीं समझ पाया कि उसका सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। वो अब भी हर वक्त मारिया के बारे में सोच रहा था और उसके पास रहने की कोशिश में लगा था, मगर मारिया पुलिस का बहाना देकर हर बार उससे दूरी बनाती रही। साल्वा प्यार के चक्कर में उसका नौकर बन गया और उसके घर की साफ सफाई तक करने लगा, मगर एक दिन उसने मारिया के कंप्यूटर पर डैनियल और आंद्रे के मैसेजेस देख लिए और तब उसे एहसास हुआ कि मारिया ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है। सच जानने के बाद साल्वा ने एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से उनका राज बाहर आ गया। उसने मारिया से डैनियल के बारे में पूछना शुरू किया और उस रात की बात करने लगा जिस रात उसने कत्ल किया था। वो कहने लगा कि उसका एक दोस्त पुलिस वाला है जिससे बात करने पर उसे पता चला है कि पुलिस उसके और डैनियल के बारे में सब कुछ जानती है। मारिया उसकी बातें सुनकर डरने लगी क्योंकि उसे पता चला कि पुलिस के लिए डैनियल और मारिया सस्पेक्ट्स है। इस फोन कॉल की वजह से एवा को सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा और जैसे ही उसे पता चला कि मारिया और साल्वा एक दूसरे से मिलने वाले हैं, वो उनका पीछा करने निकल पड़ी। एवा को साल्वा के दिए बर्नर फोन के बारे में भी पता चला, जिसकी वजह से उसका शक यकीन में बदल गया। ये सारे सबूत एवा ने अपने सीनियर को दिए और अरेस्ट वारंट की मांग करने लगी, मगर उन्हें अब भी कुछ और सबूतों की जरूरत थी। इस बात से अनजान मारिया डैनियल के साथ एक नए घर में रहने की तैयारी में लगी थी और सोच रही थी कि अब वो पूरी तरह आजाद है। अब साल्वा के फोन को टैप किया जाने लगा और एवा उसकी और मारिया की बातें सुनने लगी। मारिया एक भोली भाली विधवा होने का नाटक करती रही, मगर आर्तुरो का परिवार जानता था कि उसे आर्तुरो की मौत का दुख था ही नहीं। एवा ने उस परिवार के जरिए ये बात उस तक पहुंचाई कि पुलिस असली कातिल के बारे में सब कुछ जानती है और ये सुनकर मारिया घबरा गई। उसने अपनी माँ को बताया कि हॉस्पिटल में काम करने वाला एक आदमी मारिया से ऑब्सेस्ड है और उसी ने आर्तुरो का कत्ल किया है। एवा का ये खेल काम कर गया क्योंकि मारिया ने बिना वक्त गवाए साल्वा को ये बताया कि पुलिस जानती है साल्वा कातिल है। साल्वा का ओवर कॉन्फिडेंस देखकर एवा और उसके साथी उसकी बातों पर हंसने लगे और जैसे ही मारिया को लगा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, उसके खेल का अंत शुरू हो गया।
एक आखिरी बार साल्वा ने उसे मिलने बुलाया और तब पुलिस ने उन दोनों की बातों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। रिकॉर्डिंग क्लियर तो नहीं थी, मगर अब एवा को गिरफ्तारी के लिए एक अहम सबूत मिल चुका था। अगले दिन कमिश्नर से मंजूरी लेकर एवा साल्वा को पकड़ने निकल पड़ी। बहुत देर तक उसे ढूंढने के बाद आखिरकार एवा उसके सामने पहुंच गई और बिना कुछ कहे साल्वा गिरफ्तार होने के लिए राजी हो गया, जैसे कि वो इस सब के लिए पहले से ही तैयार हो। इसके बाद मारिया को भी डैनियल के सामने गिरफ्तार कर लिया गया। साल्वा अब भी कॉन्फिडेंट था कि पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है, मगर जल्द ही उसे समझ आ गया कि उसका और मारिया का नाटक पुलिस के सामने चलने नहीं वाला। मारिया अब भी यही कहती रही कि साल्वा एक खतरनाक इंसान है और उसका इस्तेमाल करना चाहता था। मारिया और साल्वा के हर एक झूठ के बदले एवा ने एक सबूत पेश किया और देखते ही देखते मारिया को ये कबूल करना पड़ा कि उसी ने साल्वा से कहकर आर्तुरो को मरवाया था। साल्वा की आंखों पर से मारिया के प्यार का पर्दा हट गया, मगर वो फिर भी यही कहता रहा कि मारिया का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। अंत में एवा ने केस सॉल्व कर लिया और वायलेंट केसेस को छोड़कर वो पेट्रोल ड्यूटी का काम करने लगी। जेल की सजा काटते वक्त भी साल्वा और मारिया एक दूसरे को चिट्ठियां भेजते रहे, मगर जब साल्वा को पता चला कि मारिया जेल में भी कई लोगों के साथ अफेयर्स रख रही है, तो उसने सुनवाई के दिन अपना स्टेटमेंट बदल दिया और बता दिया कि मारिया ने उसके साथ मिलकर ये मर्डर प्लान किया था। साल्वा को 22 साल की सजा और मारिया को 17 साल की सजा दी गई, मगर अब भी मारिया को कोई पछतावा नहीं हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।